Assalamualaikum everyone. आई थिंक 2 लोगों ने और ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर लेते, फिर स्टार्ट करके हम 2 मिनट्स वेट कर लेते एंड देन वी स्टार्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वेट कर रहे थे बिल्कुल, लेकिन आपकी साइड पे जो है नॉइज बहुत है। जब आप लेक्चर डिलीवर करेंगे तो नॉइज फैक्टर बहुत है। ओके ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक अब माइक ठीक है, वॉइस जी बेहतर है पहले से। ठीक है। ओके, लास्ट मैंने कल बताया था कि आपको लॉगिन, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है शॉपिफाई पे तो आप लॉगिन करेंगे, अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो फिर आप ऐड अकाउंट पे जाके अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे कल अकाउंट बना लिया था तो हम इसको लॉगिन करते हैं। ओके, आपके पास स्क्रीन शो हो रही है? जी स्क्रीन शो हो गई है, लेकिन ये क्या आई डोंट नो, नॉइज फैक्टर बहुत है आपकी साइड पे। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ कि नहीं हो। ठीक है, ओके, पहले तो हमने लॉगिन कर लिया, जो आपको बताया था कि कल किस तरह से लॉगिन करते हैं। आपने अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप पेड कर लो, अगर बना हुआ है तो आप लॉगिन। It's ठीक है, 9:05 p.m. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. किसी का माइक यहाँ पर ऑन है इसलिए वॉइस की इंटरप्शन हो रही है। प्लीज़ माइक म्यूट कर ले। थैंक यू। ओके, तो ये होम पेज है। ठीक है, होम पेज पे आपके पास ज़्यादातर कुछ चीज़ें होती नहीं है। अगर कोई आपके पास ऑर्डर्स, कितने टोटल ऑर्डर्स आ रहे होते हैं वो आपके पास यहाँ पर शो हो रहा होता है। ठीक है, और आपकी टोटल सेल्स कितनी है वो यहाँ पर आ रहा होता है। अब हम दूसरे टैब में आ जाते हैं, हम प्रोडक्ट्स के टैब में आते हैं।
ठीक, अब मैं आपको साथ-साथ करके बता भी रही हूँ, तो आप देखते जाना कि किस तरह से क्या हो रहा है। सबसे पहले आपके पास अब प्रोडक्ट कोई भी आप जैसे कोई आपका स्टोर बना हुआ है, आप जो भी सेल कर रहे हो, तो वो आप प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करते हो। अब ऐड प्रोडक्ट में जाके आप प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। अब जैसे ये डेमो एक वेबसाइट मैंने निकाली हुई है, अब हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आपके पास शो हो रहे हैं, ठीक है? अब जैसे ये शर्ट है, ठीक है? अब मुझे ये मैं इसको अपने प्रोडक्ट में ऐड कर रही हूँ, यहाँ पर, ठीक है? अब इसका टाइटल क्या है, पहले तो हम यहाँ पे टाइटल लिखेंगे। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये टाइटल है स्किनी फिट स्ट्रेच पोलो की जो शर्ट है। तो हमने यहाँ पर टाइटल की जगह टाइटल ऐड कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन थोड़ा करेंगे तो आपके पास डिस्क्रिप्शन शो हो रही होगी। अब वो कहाँ से होती है डिस्क्रिप्शन? आपके पास यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है? अब हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी। अब है जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये बोल्ड करना है, जैसे कौन सी कंपनी का है, तो मैंने इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है? या इटैलिक करना है तो आपने इटैलिक कर लिया, अंडरलाइन करना है तो आप यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है? जो भी आपको स्टाइल बेसिकली करना होगा वो आप यहाँ से स्टाइल कर लेंगे। अब मुझे ये पूरे टेक्स्ट को अलाइन कैसे करना है, अलाइनमेंट क्या रखनी है, सेंटर रखनी है, लेफ्ट रखनी है, राइट रखनी है, तो वो इस तरह से हम उसको अलाइन कर देंगे। अब मुझे यहाँ पर लेफ्ट ही रखनी है तो मैं लेफ्ट ही रहने दूँगी इसको, ठीक है? अब इसकी अपलोड मीडिया करना है, यानी कि जो भी पिक्चर होगी प्रोडक्ट की वो हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। अभी मैंने आपके सामने डाउनलोड की है तो वो मैं यहाँ पर इसको अपलोड कर देती हूँ। सही, अब ये कौन सी कैटेगरी में आएगा हमारे पास? तो ये क्लोथ्स की कैटेगरी में आएगा। तो हमने यहाँ पर क्लोथिंग की कैटेगरी ऐड कर दी। अब स्क्रॉल डाउन थोड़ा-सा और करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा प्राइस। अब इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, ठीक है? अब इस प्रोडक्ट की यहाँ पर हमारे पास जो प्राइस शो हो रही है $20। अब आप कुछ भी रख सकते हैं प्राइस, जो भी आपके प्रोडक्ट की प्राइस हो। अब हमने यहाँ पर रुपीज़ में रखा है, पाकिस्तानी स्टोर बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर रुपीज़ में कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको 2000 कर लेते हैं, ठीक है? अब अगर हमें कोई डिस्काउंट करना है, कोई डिस्काउंट प्राइस लगानी है, तो वो हम यहाँ पर कर देंगे कि ये इसके पहले 2000 थी, अब हम इसको 1500 में सेल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर 1500 लिख देंगे। मतलब आप जितना भी डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, तो वो जितनी अमाउंट होगी वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है? अगर बहुत सारे जैसे कॉस्ट पर आइटम, अगर कोई बहुत सारे आइटम्स आप यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे अगर एक आइटम ले रहे हो तो आपके पास इतनी कॉस्ट होगी, 2 आइटम्स ले रहे हो तो ये इतनी कॉस्ट हो जाएगी, तो आप कॉस्ट पर आइटम भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप अगर काइंडली वो कर दें इस तरह का सिनेरियो के मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे अगर कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो इस तरह को ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। ठीक है, डिस्काउंट लगाने का कह रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमने फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट लगा लिया, ठीक है? नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि वो मल्टीपल आइटम्स पे डिस्काउंट। ये कॉस्ट पर आइटम, जी एग्जैक्टली, अगर हम 10 आइटम्स लेते हैं तो उस पर कोई डिस्काउंट अगर ऑफर करती स्कीम इस तरह की कोई अगर सिनेरियो कर दें काइंडली। ठीक है, ओके। अगर कॉस्ट पर आइटम है, चाहे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक शर्ट है, अगर कोई 2 शर्ट्स बाय कर रहा है तो वो उसको, जैसे यहाँ पर अभी एक शर्ट की है 2000, ठीक है? अगर कोई 2 शर्ट्स बाय कर रहा है तो उसको 1500 की पड़ जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास प्रॉफिट भी आ जाएगा, मार्जिन यहाँ पर शो खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब हम नीचे ट्रैक क्वांटिटी, यानी कि कितनी क्वांटिटी है वो आपको ट्रैक करनी है अपने पास, तो आप यहाँ पे जी ट्रैक का जी बोले। जी, आपने यहाँ पे कॉस्ट पर आइटम में टू क्वांटिटी कहाँ पे की है? जैसे ये ऑटोमेटिक होता है। अब अगर आप नीचे आएँगे ना तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? जी जी ठीक है। अब यहाँ पे इन्वेंट्री आ रहा है आपके पास कि कितनी इन्वेंट्री है, ठीक है? अब अगर आपको ट्रैक करनी है कोई आपकी इन्वेंट्री, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास इतना स्टॉक में है, ठीक है? और स्टॉक में हमारे पास नहीं है, तो वो आप इन्वेंट्री को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है? कितनी क्वांटिटी है बेसिकली। अगर मुझे ट्रैक करवाना है तो मैं यहाँ पर वो नहीं करवाना तो चेक नहीं लगाऊँगी, करवाना है तो चेक लगा दिया हमने, ठीक है? अब तब अगर इसके बाद हमने यहाँ पर कितनी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है इस शर्ट की, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मेरे पास 5 अवेलेबल है, ठीक है?
उसके बाद आप यहाँ पर और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वेरिएंट्स आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसमें आप वेरिएंट्स में आपके पास कलर है, साइज़ है, तो आप डिफरेंट वेरिएंट्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे वेरिएंट में कलर ऐड करना है, ठीक है। अब इसमें नहीं हम नहीं, ठीक है। अभी आपने लगाई है घंटा। कलर ऐड करना है तो कलर में हमने जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक ऐड कर लिया, ब्लू ऐड कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास ये वेरिएंट्स आ गए जिसमें हमने कलर्स ऐड कर लिए। अब मुझे दूसरा एक और ऐड करना है, जैसे वेरिएंट ऐड करना है, जैसे साइज़। तो ऐड ऑप्शंस लाइक वेरिएंट साइज़, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा प्लस का। तो अब हमने इस पर क्लिक किया तो हमने यहाँ पर लिखा साइज़। हमने ये क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब साइज़ में हमने लिख दिया स्मॉल, मीडियम, लार्ज। यहाँ पर हमने डन कर दिया तो आपकी यहाँ पर वेरिएंट बन गई, ठीक है। ये आपके पास वेरिएंट्स बन के आ गई। अब यहाँ पर जैसे कलर की आ रही है तो ये कलर की भी हमने ऐड कर दी है। तो ये वेरिएंट्स हो गई। जो भी आप कैटेगरीज ऐड करना चाह रहे हो वो आपके पास ऐड हो सकती है, जितनी भी आप करना चाहो। यहाँ पर आपके पास ऐड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज जो है, जैसे फैब्रिक ऐड करना है आपने, कलर ऐड करना है, साइज़ ऐड करना है, तो वो आप सब ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एक प्रोडक्ट को ऐड कर लोगे। अब यहाँ पर आपको साइड पे आपके पास नज़र आ रहा होगा कि कलेक्शंस, ठीक है। अब आप जब कलेक्शन बनाओगे ना, मैं भी आपको बताऊंगी नेक्स्ट में कलेक्शन, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कलेक्शंस किस तरह से बनेगी, तो फिर वो आप यहाँ पर कलेक्शन ऐड कर सकते हो। अभी हम इसको फ़िलहाल सेव कर लेते हैं। हमारे पास ये सेव हो गई है। अब ये प्रोडक्ट आपके पास आ रहा होगा। 3 स्टॉक्स है हमारे पास और 3 वेरिएंट्स है। यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है, कितना स्टॉक है अवेलेबल, और ये एक्टिव हो चुका है। स्टेटस मतलब बता रहा है कि अभी आपके पास वेबसाइट पे स्टोर पे शो हो रहा है। अब हम कलेक्शंस पे जाते हैं, ठीक है। कलेक्शन वाले टैब में गए, इसमें हमने कलेक्शंस ऐड करनी है। अब कलेक्शंस क्या होता है, अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा जैसे वुमेन, मैन, ठीक है। अब वुमेन की कलेक्शंस में आ रहे हैं नीचे, तो उसमें क्या आ रहा है, टॉप्स आ रहा है, बॉटम आ रहा है, जीन्स वगैरह, तो ये सब कलेक्शंस कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें मैंने कलेक्शन पे, क्रिएट कलेक्शन पे गए आप, यहाँ पर आपने ऐड किया मैन, ठीक है। इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन पे गए। अब आपको मैनुअली, मतलब अगर मैन के कलेक्शन में ऐड होगा तो मैनुअली वहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो खुद ही मैनुअली ऐड हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना तो आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो। जैसे अगर मतलब आपको टैग के थ्रू करवाना है, कैटेगरी के थ्रू करवाना है, कि अगर वो कलेक्शन है, फॉर एग्जांपल ये वुमेन है, ठीक है। वुमेन में अगर मैं मैन में गई और मैन में अगर मुझे जीन्स पे गई, तो जीन्स में मुझे जीन्स नज़र आ रही होगी, लाइक शर्ट्स नज़र नहीं आ रहे होंगे। ये देखें। अब इसमें इसमें किस तरह से ये होगा कि हम किसको कैटेगरी को कैटेगरीज वाइज में लिखे। अब मैंने टाइटल के थ्रू भी मैं इसको करवा सकती हूँ, टाइप के थ्रू भी, कैटेगरी के वाइज भी, टैग, प्राइस। अब मैंने टैग के वाइज करवाया कि मुझे टैग हो और इसमें मैन लिखा हुआ हो, तो वो जो प्रोडक्ट है वो इस कैटेगरी में आपके पास शो होगा, ठीक है। अब मैंने इसको सेव कर दिया। ये एक आपके पास कलेक्शन क्रिएट हो गई, ठीक। अब इसी तरीके से मैंने एक और कलेक्शन बना ली, वुमेन, ठीक है। सेम एज इट इज़ मैंने स्मार्ट पे गई और यहाँ पे मैंने टैग ऐड किया इज़ इक्वल टू, अगर वुमेन होगा तो ये वुमेन की कैटेगरी में वो प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। दो कलेक्शंस बन गए हमारे पास। अभी इसमें बता रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट इसके अंदर ऐड नहीं है, क्योंकि हमने इसमें कोई प्रोडक्ट अभी तक ऐड नहीं किया। अभी जब हमने लास्ट यहाँ पर ये प्रोडक्ट ऐड किया, अब हम इसको फिर से ओपन करेंगे, ठीक। अभी आपके पास टैग्स लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। हम डायरेक्ट कलेक्शन के थ्रू भी, यहाँ टैग्स लिखा हुआ आ रहा है। अब टैग में आपको याद होगा अभी हमने मैन ऐड किया था, अब यहाँ मैन ऐड कर देंगे तो अब वो उधर वो वाले कलेक्शन में ये प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश करती हूँ।
ये आपके पास मैन में ऐड हो गया कलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास शो हो रहा है ना, जैसे प्रोडक्ट की टाइप के थ्रू भी आप ऐड करवा सकते हो, आप यहाँ पर कलेक्शन के थ्रू भी ऐड करवा सकते हैं और टैग्स के थ्रू भी ऐड करवा सकते हैं। यानी कि जो भी कलेक्शन है उसमें प्रोडक्ट आप इन चारों के थ्रू ऐड करवा सकते हैं कि आपको कौन सी कलेक्शन में कौन सा प्रोडक्ट ऐड करना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम कलेक्शन में गए, अब यहाँ पर आपके पास शो होगा कि मैन में एक प्रोडक्ट ऐड हो गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम इन्वेंट्री वाले टैब में गए तो आपके पास इन्वेंट्री वाले टैब में आपके पास दिख रहा होगा कि ये साइजेस अवेलेबल है, ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, इसके ये साइजेस अवेलेबल है, ठीक है। अगर ये अनअवेलेबल होगा तो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल आ जाएगा कि कौन सा आपका प्रोडक्ट अनअवेलेबल है या डैमेज है या जो भी आपके पास सेफ्टी का स्टॉक है, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो ईजिली। कितने अवेलेबल्स है, कितने ऑन हैंड्स है आपके पास प्रोडक्ट, तो ये सारी चीज़ें आप इन्वेंट्री में ऐड कर सकते हो। देन आप दूसरे टैब में गए परचेज ऑर्डर पे, क्योंकि अभी तक किसी ने परचेज नहीं किया तो इसलिए आपके पास यहाँ पर कुछ भी नहीं शो नहीं हो रहा। अगर कोई आपका कस्टमर है जो परचेज कर रहा होगा तो वो इसकी जो लिस्ट होगी वो आपके पास यहाँ पर होगा, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर किसने परचेज किया है। मेरे इन्वेंट्री से मुताल्लिक एक क्वेश्चन है कि जी। इन्वेंट्री अगर आपकी लेट्स सपोज परचेजिंग होती है तो इन्वेंट्री आपकी ऑटो जो है वो कम होगी या ज़्यादा होगी, जैसे आप स्टॉक ऐड करेंगे या इन्वेंट्री सेल आउट होती है तो कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, कुछ ऐसा है? और जी, इन्वेंट्री वाले ऑटोमेटिक। ऑप्शन को दोबारा कर दें, जरा इसमें कैसे सेटिंग्स करेंगे आप, जरा इसको परफॉर्म कर दें। इन्वेंट्री के जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स में आप जाओगे ना, आपके पास यहाँ पर ट्रैक हो रहा होगा। अब यहाँ पर इन्वेंट्री आपके पास ट्रैक हो रही है, ऑटोमेटिक ट्रैक हो रही है कि कितनी इन्वेंट्री स्टॉक में है हमारे पास, तो वो डायरेक्टली आपके पास इन्वेंट्री में शो हो जाएगा कि इतनी स्टॉक में है, इतनी परचेज हो गई है, इतनी ऑन हैंड्स है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर इन्वेंट्री में नज़र आ रहा है आपके पास 5 इन स्टॉक है, ठीक है। अब आप इन्वेंट्री में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर अभी नज़र आ रहा है कि कुछ भी मतलब किसी ने बाय नहीं किया, ये इतना अनअवेलेबल नहीं है। जब ये ज़ीरो हो जाएगा फॉर एग्जांपल कि अब यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे अब ये डैमेज हो गया, हमारे पास प्रोडक्ट्स है, कोई डैमेज हो गया तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इन्वेंट्री के अंदर कि भाई इतनी क्वान्टिटी है, क्वान्टिटी ये डैमेज हो गई है, ठीक है, अनअवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। कितनी अवेलेबल है 5, जिसमें से 3 अनअवेलेबल हो गई है। ऑन हैंड्स हमारे पास फॉर एग्जांपल हुआ नहीं है तो हमने यहाँ पर 1 ऐड कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक है, ये आपके पास खुद ही ऑटोमेटिकली आपके पास ऐड हो जाएगा। अगर आप खुद चाहे तो खुद भी ऐड कर सकते हैं, वैसे तो ये आप जब बाय करेंगे या डैमेज हो जाएगा तो वो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट्स में जाके जब आप करेंगे ना कि स्टॉक नहीं है, तो वो खुद यहाँ पर वो हो जाएगा, क्या नाम है, इसकी लिस्ट बन जाएगी और आपके पास इन्वेंट्री आ जाएगी कि कितनी अवेलेबल है लिस्ट और कितनी अवेलेबल नहीं है। ओके, अब हम स्टोर पे जाते हैं कि स्टोर किस तरह से दिखेगा। ये प्रोडक्ट्स कलेक्शन बन गई, प्रोडक्ट्स ऐड कर लिया हमने। अब स्टोर पे वेबसाइट किस तरह से दिखेगी, तो आपके पास यहाँ ऑनलाइन स्टोर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब इस पे ये आइज टाइप का बना हुआ है तो इसको राइट क्लिक करके हमने इसको स्टोर को ओपन कर लिया। अभी हमारे पास डिफ़ॉल्ट थीम है जो कि डॉन है, जो तकरीबन लोग यही यूज़ कर रहे होते हैं, डॉन की थीम। तो अब इसमें कस्टमाइज़ का ऑप्शन आ रहा है आपके पास यहाँ पर, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से आप अपने स्टोर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि किस तरीके से आपका स्टोर कस्टमाइज़्ड होगा। अब सबसे पहले ये आती है आपकी अनाउंसमेंट बार, ठीक है। अब ये अनाउंसमेंट बार होगी, ये आपकी हो गई नेविगेशन बार, जिसमें आप अपना लोगो, अपनी जो नेविगेशंस है वो ऐड कर सकते हैं। ये आपके पास हो गया बैनर, यानी कि जो भी बैनर आप ऐड करना चाहें, जैसे कोई सेल्स लगी हुई है या आपका स्टोर किस चीज़ के लिए है, जैसे फैशन के लिए है या
कोई स्किन केयर प्रोडक्ट है या कोई एक्सेसरीज वाला है, तो वो इमेज आपको बता रहा होगा कि आपकी जो स्टोर है वो किस चीज़ का है, जिसे आप बैनर कहते हैं वेबसाइट का। अब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपने प्रोडक्ट ऐड किया था, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो गया है, ठीक है। तो ये आप जो हेडिंग है इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे आप इसमें लिख सकते हैं कि लेटेस्ट प्रोडक्ट्स ये है हमारे पास, ये ट्रेंड्स ये है, या इस कलेक्शन का ये वाला प्रोडक्ट है, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके नीचे हम कलेक्शंस भी डाल सकते हैं कि भाई हमने इतनी कलेक्शंस ऐड कर ली है। अब जैसे मैंने इसमें कैटेगरी में इन्वेंट्री में मैंने लिख दिया था कि हमारे पास नहीं है, तो ये आ रहा है आपके पास सोल्ड आउट, यानी कि सोल्ड हो चुका है। अब क्योंकि मैंने स्टॉक में ही हटा दिया था कि हमारे पास डैमेज हो गए 3, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, मतलब ये सोल्ड हो चुके हैं। अब मैं इसको वापस जाके बैकएंड पे चेंज करूँगी, तो आपके पास यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। ओके, हम अनाउंसमेंट बार से स्टार्ट करते हैं। हमने इस पर क्लिक किया। अब सबसे पहले जो वेबसाइट के लिए हम यूज़ करते हैं कि आपकी थीम क्या होगी, आपकी कलर थीम क्या होगी, आप क्या रखेंगे वेबसाइट के लिए, जो आपका स्टोर होगा उसकी कलर थीम, उसकी टाइपोग्राफी, वो सब क्या होगी, ये डिज़ाइन वाइज मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ से जैसे ये इसका जो डिफ़ॉल्ट थीम बनी हुई होती है वो आप जाके चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ये स्कीम 1 आ रही है जो कि ब्लैक एंड वाइट है। अब अगर मैं इसको चेंज वाले ऑप्शन पे गई, यहाँ से आप अपनी स्क्रीन में जो चेंज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये कर दिया कि अब ये ब्लैक हो गई और ये वाइट हो गई, ठीक है। यहाँ से ब्लू एंड वाइट भी कर सकते हो, मतलब कलर्स आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अगर आपको ये वाले कलर्स जो इसमें डिफ़ॉल्ट है वो नहीं चाहिए, अपना कोई ऐड करना है कलर, तो एडिट पे जाके आप यहाँ से अपना बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे ऑरेंज रखना है, ठीक है। अब मैंने ये कलर सेलेक्ट कर दिया। टेक्स्ट का कलर आपको कैसा रखना है, तो वो आप यहाँ से टेक्स्ट के कलर पे जाके आप ये चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर रखना है, ठीक है। मुझे वाइट ही रखना है तो मैं वाइट ही रहने देती हूँ। आपको बटन अगर लगेगा तो बटन का कलर कैसा होगा, जो आउटलाइन बनी हुई है, यानी कि अगर इस पर टेक्स्ट पे हमें आउटलाइन लगानी है तो उसका कलर कैसा होगा, तो बेसिकली आप यहाँ से कलर्स चेंज कर सकते हैं। अब ठीक है, अब मैं स्क्रॉल डाउन पे गई, मुझे एक सेपरेट लाइन चाहिए यहाँ पर, इसके नीचे सेपरेटेड लाइन चाहिए, तो अगर मुझे चाहिए तो मैं चेक करूँगी, नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा दूँगी, क्योंकि अभी बैकग्राउंड पे कलर आ गया इसलिए नज़र नहीं आ रहा। अगर ये वाइट होगा तो आपके पास एक नीचे लाइन बनी हुई अभी पहले नज़र आ रही थी, अगर चाहिए तो उस पर हम चेक मार्क कर लेंगे, नहीं चाहिए तो फिर वो हटा देंगे। तो ये डिज़ाइन वाइज आपको बता रही हूँ कि आप अपनी किस तरीके से डिज़ाइनिंग चेंज कर सकते हैं, कलर थीम वगैरह। अब इसका टेक्स्ट मुझे चेंज करना है, ठीक है। अभी आपके पास यहाँ पर हेडर नज़र आ रहा होगा, तो बेसिकली ये हेडर कहलाता है। इसके बाद हमारे पास अनाउंसमेंट बार आ गई, जिसके अंदर आपके पास वेलकम टू आवर स्टोर लिखा हुआ है, वेलकम टू आवर स्टोर। अब अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से जाके आप इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे वेलकम टू आवर, जो भी हमारे स्टोर का नाम होगा, जैसे वेलकम टू आवर ऑनलाइन शॉप लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चेंज हो गया। अगर आपको यहाँ पर कोई लिंक ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ से बैक पे गए हम, उसके बाद हम ये वाले हेडर पे गए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर अपना लोगो ऐड करना है। आप लोगो किस तरह से ऐड कर सकते हैं, पहले तो ये बता रहे हैं कि आपकी लोगो की पोजीशन कैसी होगी। तो हम यहाँ पर आपको सेटिंग नज़र आ रही होगी, थीम सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको लोगो नज़र आ रहा होगा, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, इस पर लिखा हुआ है सेलेक्ट इमेज, यानी कि आपकी लोगो की जो भी इमेज होगी वो आप यहाँ से जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे इमेज ऐड करनी है तो मैं ऐड इमेज पे गई, यहाँ से मैंने ऑलरेडी एक निकाली हुई है लोगो, तो वो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास लोगो ऐड हो गया। अब लोगों की जो विड्थ है वो कितनी रखनी है आपने, 90 पिक्सल रखनी है, साइज बड़ा करना है, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से उसकी साइज रख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको फेव आइकन इमेज है वो ऐड करनी है। फेव आइकन इमेज क्या होता है, अब यहाँ पर माई स्टोर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब इसके पास यहाँ पर अभी शॉपिफाई का लोगो बना हुआ है, तो आपको अपना लोगो ऐड करना है। तो आप अपना लोगो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जैसे इस पर सेलेक्ट इमेज पे गए,
यहाँ से हमने यही वाला लोगो सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने डन कर दिया, तो आपके पास ये वाला भी ऐड हो गया। ठीक है, उसके बाद हम वापस यहाँ पर सिलेक्शंस पे जाएंगे, जो हमें थीम की जो सेटिंग है वो करनी है। अब पोजीशन क्या रखनी है हमें, ठीक है, लोगों की पोजीशन क्या रखनी है, टॉप लेफ्ट रखनी है। यहाँ से हम इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि ये अभी कस्टमाइज हो रहा है। अगर आप यहाँ पर जाके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेव कर लिया और माय स्टोर पे गई, मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो ये आपके पास रिफ्रेश होके आ गया। अब जैसे ये लेफ्ट पे है, अब मुझे इसको सेंटर में रखना है, मिडल सेंटर। ठीक है, अब मैंने इसको सेव कर लिया, ये मिडल सेंटर में आ गया लोगो। तो आपको लोगों की जो भी पोजीशन रखनी है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मुझे मिडल लेफ्ट ही रखना है तो मैं मिडल लेफ्ट रख देती हूँ। ठीक है, अब मेन मेन्यू अभी तक हमने बनाया नहीं है, तो अभी हम इसको चेंज नहीं करेंगे, यही रहने देंगे। जो मेन्यू आपके पास यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ से शो हो रहा है। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं कि अगर आपने कोई न्यू मेन्यू बनाया है तो वो यहाँ से आप ऐड करके चेंज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है स्टिकी हेडर, यानी कि जब हम स्क्रॉल डाउन करें और ये हेडर हमें स्टिकी मिले तो हम यहाँ पर कर सकते हैं ऑन स्क्रॉल अप, यानी कि जब स्क्रॉल अप करेंगे तो हेडर स्टिकी हो या हमेशा हो, या इसका हमेशा हो लेकिन साइज इसका जो लोगो का है ना वो स्मॉल हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग रख रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया ऑन स्क्रॉल अप पे हमें हेडर स्टिकी चाहिए, नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर नन कर देंगे। यहाँ पर भी यही है कि हम इस तरह यहाँ पर अपनी जो कलर स्कीम है वो चेंज कर सकते हैं कि कौन सी हमें कलर स्कीम रखनी है, क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट है, क्योंकि लोगो हमने ऑरेंज ऑलरेडी कर दिया तो इसको हम यही रहने देंगे स्कीम। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन आएंगे, अब यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है। जैसे कंट्री का अगर आपको रीजन सेलेक्टर ऐड करना है तो यहाँ पर आप चेक मार्क कर लेंगे। लैंग्वेज सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर चेक पर कर लेंगे। अगर नहीं करना है, कोई लैंग्वेज चेंज नहीं करनी, तो आप यहाँ पर चेक मार्क हटा देंगे। ठीक है, कस्टमर अकाउंट, यहाँ पर ये अकाउंट दिख रहा है आपको, कस्टमर अकाउंट ये बना हुआ है, तो अगर आपको ये आइकन रखना है तो आप चेक करेंगे, नहीं रखना तो हम हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये हट जाएगा। अगर मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करके दिखाऊंगी तो आपके पास हट जाएगा। अब मोबाइल का लेआउट कैसा होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए या लेफ्ट में, यानी कि जो पूरी ओवरऑल वेबसाइट है, ये जो लोगो है वो उसके मोबाइल के लेआउट में आपको किस तरह से नज़र आए। अब मैंने इसको मोबाइल के लेआउट में लेफ्ट किया तो ये लेफ्ट नज़र आ गया। अगर सेंटर में करूँगी तो मुझे सेंटर में नज़र आ जाएगा। ठीक है, मुझे सेंटर में रखना है क्योंकि मोबाइल में अगर कोई वेबसाइट स्टोर ओपन करता है तो उसको लोगो किस पोजीशन में नज़र आए, तो सेंटर में नज़र आनी चाहिए। ठीक है, अभी अब मार्जिन एंड पैडिंग, अब इसका मतलब ये जो ऊपर स्पेस नज़र आ रही है आपको, नीचे स्पेस नज़र आ रही है, तो आपको कितनी कम ज़्यादा रखनी है तो आप इस हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे ऊपर मुझे टॉप ज़्यादा रखना है, कम रखना है, तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इस तरीके से बॉटम में भी सेम चीज़ है। अब नीचे आ जाते हैं हम हेडर बैनर पे। ठीक है, अब बैनर पे आया हम, बैनर की जो हाइट है वो अभी फ़िलहाल लार्ज है, तो अब इसको हम लार्ज के बजाय मीडियम पे कर देते हैं। ठीक है, अब जो बैकग्राउंड की इमेज है, जैसे हम यहाँ पर स्लाइडर भी बना सकते हैं। फर्स्ट इमेज ऐड की, सेकंड इमेज ऐड की, तो आपके पास स्लाइडर बन जाएगा। अब अगर मुझे एक ही बैनर चाहिए, सिर्फ एक ही इमेज चाहिए, तो आप यहाँ से सेलेक्ट इमेज पे गए, ऐड इमेज पे गए, यहाँ से आपने इमेज ऐड कर दी। मैंने ऑलरेडी बैनर के लिए एक इमेज निकाल के रखी हुई थी तो इसलिए मैंने ऐड कर दी। जैसे ये इमेज आपके पास नज़र आ रही होगी बैनर में, अगर हम होम पे जाते हैं तो आपके पास ये बैनर बना हुआ है, इसे बैनर कहते हैं। ठीक है, अब ये बैकग्राउंड पे इमेज है, ये टेक्स्ट आ रहा है आपके पास और यहाँ बटन आ रहा है, तो वो किस तरीके से ऐड होता है, वो यहाँ पर इस तरह से ऐड होता है कि आपने बैनर की इमेज फर्स्टली सेलेक्ट की, जो बैकग्राउंड में इमेज आपके पास ऐड होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो टेक्स्ट आ रहा है तो अब उसकी भी मुझे पोजीशन चेंज करनी है, टेक्स्ट चेंज करना है, तो वो किस तरह से होगा। अब यहाँ पर जो बैनर की हाइट है वो हमने कर ली। अब बैनर का जो कंटेंट की पोजीशन है वो बॉटम सेंटर आ रही है अभी फ़िलहाल, लेकिन हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मिडल लेफ्ट कर लिया हमने,
या मिडल राइट कर दिया। ठीक है, मुझे मिडल राइट रखनी है इसकी पोजीशन, तो मैं यहाँ पर मिडल राइट कर दूँगी। तो यहाँ से आप अपनी पोजीशन को सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको कौन सी किस तरह से आपकी डिज़ाइन वाइज़ किस तरह से आपको पोजीशन चाहिए, तो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब मैंने मिडल राइट किया तो आपके पास मिडल राइट पे पोजीशन आ गई इसकी। जैसे ये कलर की स्कीम है, आप यहाँ से भी कलर की स्कीम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे वाइट कलर का ही चाहिए, तो इसके लिए मैं इसको रहने दे रही हूँ। उसके बाद हम बैक पे गए, इमेज बैनर हमने ऐड कर लिया। अब यहाँ पर मुझे टेक्स्ट चेंज करना है, ठीक है। टेक्स्ट पे गई मैं। टेक्स्ट मुझे चेंज करना है कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट। अब इसको टेक्स्ट को आप बोल्ड भी कर सकते हैं, जैसे ये बोल्ड का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ठीक है। इटैलिक करना है तो इटैलिक कर ले। इसका साइज़ क्या रखना है आपने, लार्ज रखना है, एक्स्ट्रा लार्ज रखना है, मीडियम रखना है, तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर लार्ज ही रहने देना है, तो मैं इसको लार्ज ही रखूँगी, ठीक है। बैक पे गए हम। बटन का अगर आपको टेक्स्ट चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे शॉप ऑल है, तो हम यहाँ कर लेंगे शॉप नाउ, ठीक है। अब ये लिंक, ये बटन कहाँ खुलेगा, अब ये बटन जैसे शॉप नाउ है तो ऑल प्रोडक्ट्स, यानी कि जहाँ ऑल प्रोडक्ट्स के पेज होगा तो वो खुल जाएगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पेज खुलवाना है, जैसे कोई कलेक्शन का पेज खुलवाना है, जैसे मैंने अभी कलेक्शंस ऐड की थी मैन वुमेन, तो आप वहाँ पर कलेक्शन का पेज पे कोई भी कलेक्शंस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक मैं क्लियर हूँ। ये इसमें एक तो ये इमेजेस की रेजोल्यूशन बता दें, इमेजेस की रेजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए, साइज कितना होना चाहिए। हेलो। जी, देखिए इमेज की जो रेजोल्यूशन है वो आपको ये जो डिज़ाइन मैं आपको बता रही हूँ, ये जो बैकएंड का जो थीम है, इमेज है, वो आपको इजीली कैनवा पे अगर आप देखेंगे तो टेम्पलेट्स मिल जाएंगे वेबसाइट के बैनर के, ठीक है। तो आप वो वहाँ से अपने एडिट कर सकते हैं इमेज को, टेक्स्ट को, कि किस तरह से इमेज एडिट होगी, टेक्स्ट एडिट होगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली भी बना के यहाँ पर सिर्फ इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। जो बैनर आपको बने बनाए हुए मिल जाते हैं। अभी इसके बैनर के पिक्सल्स कितनी है तो वो आप यहाँ से गूगल से सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे 1999 कुछ इस तरह से होती है, जो वेबसाइट के बैनर की होती है वो सेम होती है, तो वो उस तरीके से आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब लोगों के आप देख लेंगे, लोगों के साइज तो सेम ही होता है, आप लोगों के पिक्सल्स आप देख लेंगे रेजोल्यूशन, तो वो इसमें जो शॉपिफाई है इसमें ऑलरेडी टेम्पलेट बना हुआ होता है, आपको सिर्फ प्लेस करनी होती है चीज़ें। अब वो जो पिक्सल्स है वो सारी चीज़ें वो उसमें ऑलरेडी बनी हुई है कि किस तरह से होगा। अब लोगों की साइज़ तकरीबन सब जगह सेम ही होती है, अगर जो भी आप लोगो बना रहे हो तो। और ये इमेज की अगर आप बात करें बैनर इमेज की, तो इसके पिक्सल्स आई थिंक 2000 समथिंग होते हैं, ठीक है। विद और हाइट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि आपको कितनी हाइट रखनी है। अगर आप यहाँ पर प्लेस भी कर लेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से क्या हो रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने वेरिएंट्स ऐड किए थे शर्ट के, उनका जी इंडिविजुअल भी हम पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन वगैरह डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंट है अगर, तो वो दी जा सकती है। जी जी, डिफरेंट वेरिएंट्स ऐड करने हैं, जैसे आपको डिफरेंट कलर के प्रोडक्ट्स अलग अलग ऐड करने हैं, ये कह रहे हैं ना आप? हाँ जी जी। हाँ, वो आप कर सकते हैं। जैसे आपने एक प्रोडक्ट ऐड किया, इसी तरीके से आप दूसरा प्रोडक्ट ऐड कर ले दूसरे कलर में। आप उसी तो प्रोडक्ट में सारे कलर्स ना डालें, अगर आपको उसी प्रोडक्ट में जैसे सारे कलर्स शो करवाना है तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, और ये है कि जो मल्टीपल इमेजेस ऐड होते हैं प्रोडक्ट के अंदर, उसमें से फिर लीड इमेज और सेकंड थर्ड को हम कर सकते हैं, या वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। मतलब अगर एक ही प्रोडक्ट के मैं 4 रीअरेंज इमेजेस करने डाल का। रहा हूँ, तो हाँ, विच विच इमेज, मतलब मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि जो इमेज फर्स्ट उस पे है, जी जो जी, बड़ा इमेज आता है। हाँ वो आप कर सकते हैं। वो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट में, आप वो आपको करके बता दी हूँ किस तरह से करते हैं। जैसे आप प्रोडक्ट में आप इमेज ऐड करते हैं ना, तो वहाँ से आप ठीक कर है। सकते हैं। अच्छा, ये बैनर वाली समझ गया। चीज़ आपको समझ में आ गई, तो मैं आपको जी ठीक है। प्रोडक्ट के ठीक। बता देती हूँ, ठीक है। जी। अब यहाँ से आपने शॉप जो भी आपने रखना है टेक्स्ट वगैरह,
ठीक है, मैं आपको प्रोडक्ट को पहले बताती हूँ। आप प्रोडक्ट्स पे गए, यहाँ पर मैंने कुछ और प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए, जैसे इमेजेस ऐड कर दी वही प्रोडक्ट की, ओपन करके। ऐड इमेज पे गए, ठीक है। मीडिया हमने ऐड कर लिया यहाँ पर, दो सेलेक्ट कर ली, जो भी हमें इमेजेस ऐड करनी है उसे हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर डन कर दिया। अब ये ऐड हो गई, ठीक है। तो वो वाली, अब मुझे डिस्प्ले कौन सी फर्स्ट इमेज है वो कौन सी डिस्प्ले करनी है, ठीक है। मुझे ये वाली फर्स्ट वाली इमेज है वो डिस्प्ले करनी है, तो आप यहाँ से इजीली रीअरेंज कर सकते हैं। चलो सही है। अब अगर हम यहाँ पे मैंने जैसे कलर्स वेरिएंट में मैंने कलर ऐड किया, ठीक है। यहाँ मैंने ब्लैक पेज ऐड किया हुआ है। अब मैं इसमें कलर पे गई ऐड करने, ब्लैक, एडिट पे गई। यहाँ से आप प्रोडक्ट पे सेलेक्ट करेंगे, मतलब अगर आपको दूसरी इमेज सेलेक्ट करनी है, जैसे मुझे ब्लैक कलर का कोई टी शर्ट सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट इमेज पे जाके वो ब्लैक कलर की टी शर्ट का जो है जो भी होगी वो सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ डन कर देंगे, वो आपके पास वो वाली इमेज यहाँ पर आ जाएगी और वो सेव कर देंगे। यानी कि जो भी कस्टमर होगा वो जिस कलर पे सेलेक्ट करेगा तो वो आपके पास वही वाली इमेज उसी कलर की ओपन हो जाएगी, ठीक है। जी सही समझ है। आ गया? जी जी ठीक, थैंक यू। ठीक है, तो ये हमने सेव कर लिया उधर। ओके, अब फिर से ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं। कस्टमाइजेशन पे गए, ओके। हमने यहाँ पर इसका टेक्स्ट ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम बैक पे गए, जो भी आपको लिंक ऐड करनी है वो यहाँ पर आप ऐड कर लेंगे इजीली। अब मुझे यहाँ पर एक सेक्शन ऐड करना है अबाउट अस का, जो कि अभी आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा होगा कि कोई भी सेक्शन है, मुझे स्टोर के बारे में कुछ बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऐड सेक्शन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक किया। अब यहाँ पर आपके पास बहुत सारे सेक्शंस के लिए ऑप्शंस आ गए कि आप बहुत सारे ऐड कर सकते हो। किस टाइप का आपको ऐड करना है? सबसे पहले आपके पास फीचर कलेक्शन, यानी कि जितनी भी आपने कलेक्शंस बनाई है वो सब फीचर होकर आपके पास मतलब आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इस पर क्लिक करती हूँ, ठीक है, तो हमारे पास यह फीचर कलेक्शन आ गई। अब ये हेडिंग आ गई इसकी, तो अभी हेडिंग को हम चेंज कर सकते हैं, इसको स्टाइलिंग कर सकते हैं, इसका साइज़ वगैरह जो भी हमें चेंज करना है वो कर लेंगे। अगर मुझे यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन भी ऐड करनी है तो वो भी मैं ऐड कर सकती हूँ, ठीक। उसके बाद हम बैक पे गए, फीचर कलेक्शन पे आ गए। यहाँ पर अब यहाँ पर आ रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम्स ऑन डेस्कटॉप, यानी कि कितने कॉलम होने चाहिए। 4 होने चाहिए, मुझे 3 करने हैं तो मैं 3 कर लूँगी, ठीक है। 2 करने हैं तो 2 कर लूँगी, यानी कि कितने हमें कॉलम्स नज़र आए। मुझे 4 चाहिए तो मैं 4 ही रहने दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट्स कितने शो होने चाहिए? 4 शो होने चाहिए, 3 शो होने चाहिए। जितने भी आपको नंबर्स मतलब ऐड करने हैं वो आप यहाँ से ऐड कर लेंगे। उसके बाद नीचे आपका सेम है, कलर की स्कीम अगर आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
प्रोडक्ट का जो कार्ड है इसको कार्ड बोलते हैं, जो ये प्रोडक्ट आपको नज़र आ रहा है इसको पूरे को कार्ड बोलते हैं। अब इस कार्ड का जो रेशो है वो आपको चेंज करना है, यानी ये पोर्ट्रेट में चाहिए आपको या स्क्वायर्ड में चाहिए, मतलब इसकी किसकी डिज़ाइनिंग वाइज किस तरह से चाहिए। अभी आपको यहाँ पर डिफरेंस इसलिए नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं है। जब आप कोई प्रोडक्ट ऐड कर लोगे तो आपको उसको यहाँ पर डिज़ाइन वाइज आपको शेप वाइज नज़र आ जाएगा किस तरह का इसका रेशो होना चाहिए। अब इमेज का जो शेप है वो डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। मुझे इसमें यहाँ पर मुझे अगर कोई भी इमेज का जो शेप है वो चेंज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल राउंड करना है तो ये राउंड हो गया, ठीक है। जिस तरीके का आपको शेप चाहिए वो आप शेप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल में आपको लेआउट कैसे चाहिए? मोबाइल में आपको एक कॉलम चाहिए, जैसे अभी यहाँ पर 4 कॉलम डेस्कटॉप में नज़र आ रहे हैं। मोबाइल में आपको एक कॉलम नज़र आना चाहिए या 2 कॉलम्स नज़र आने चाहिए, तो मैंने 2 कॉलम ऐड कर दिए। इसकी स्पेसिंग कैसी होनी चाहिए, जैसे टॉप एंड बॉटम में कितनी स्पेस होनी चाहिए, ज़्यादा आपको रखनी है तो आप ज़्यादा रख सकते हो, कम रखनी है तो आप कम रख सकते हो। ओके। उसके बाद अगर मुझे दूसरा कोई सेक्शन ऐड करना है, फीचर प्रोडक्ट ऐड करना है, यानी कोई स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, जो कि इस तरीके से आपके पास यहाँ पर साइड में इसका बना हुआ नज़र आ रहा है कि वो किस तरीके से शो होगा। तो या अगर कोई एक स्पेसिफिक कोई एक प्रोडक्ट ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। कलेक्शन की लिस्ट आपको करनी है, कौन कौन सी कलेक्शन है आपके पास, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया कलेक्शन लिस्ट, तो आपकी जो भी कलेक्शन का नेम होगा, जैसे मैन है, वुमेन है, किड्स है, तो वो कलेक्शन का नेम आपके पास यहाँ आ जाएगा। कलेक्शंस की हेडिंग आ गई यहाँ पर आपके पास, सेम एज इट इज़ जो आपने मैंने लास्ट में बताया था कितने कॉलम्स होने चाहिए, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, वो सब इधर आ गई, ठीक है। अगर आपको व्यू ऑल का बटन ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं इस पर नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगी तो आपके पास व्यू ऑल का बटन भी ऐड हो जाएगा। अब जैसे ये कलेक्शन है, इस पर मैं मैंने यहाँ से कलेक्शन को सेलेक्ट कर लिया, मैंने कलेक्शन बनाई हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने मैन सेलेक्ट किया तो मैन आ गया, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर हमारे पास इमेज आ गई, क्योंकि जो हमने प्रोडक्ट ऐड किया हुआ था उधर से ही इमेज आ रही होगी, कोई भी प्रोडक्ट की इमेज आ रही होगी। कोई स्पेसिफिक आपको लगानी है तो वो भी लगा सकते हो आप। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, दूसरी कलेक्शन मैंने सेलेक्ट की ऑरेंज, ठीक है। क्योंकि कोई इमेज नहीं है इसलिए ब्लैंक आ रहा है। जब हम इमेज ऐड कर लेंगे या कोई प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर आपके पास नजर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको दूसरा कोई सेक्शन ऐड करना है, टेक्स्ट ऐड करना है अबाउट अस का, ठीक है। अबाउट अस यानी कि आपके स्टोर के बारे में जो भी आपको ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। जैसे मुझे टेक्स्ट ऐड करना है, अब आप इसको सेक्शंस को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, इसकी नंबर वाइज भी, यानी कि जो सीक्वेंस है वो भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपने इसको देखा है, मुझे ये ऊपर ले जाना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है तो आप इसको स्क्रॉल अप कर सकते हो, एरो से आपने उठाया। मुझे बैनर के बाद पहले अबाउट अस का सेक्शन चाहिए, तो ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। जो भी आपके मतलब अबाउट अस ऐड करना चाह रहे हैं वो ऐड कर सकते हैं। अब टेक्स्ट में भी आपके पास, जैसे अगर यहाँ पर इमेज ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ये वाला हटा देंगे, अबाउट अस का सेक्शन दूसरा लगा लेंगे। सेक्शंस पे जाके सेम एज इट इज इमेज विद टेक्स्ट चाहिए इस तरह से, वो भी ऐड कर लेंगे। स्लाइड शो चाहिए, यानी कि स्लाइडर बनाना है आपने तो वो ऐड कर सकते हैं। पिक्चर्स का कोई कोलैज बनाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। मल्टीपल कॉलम्स बनाना है तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। ईमेल का साइन अप का सेक्शन बनाना है तो आप यहाँ से ऐड कर लेंगे, ठीक है, जो कि मैं लास्ट में आपको दिखलाएगा। कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है, जैसे कॉन्टैक्ट का कोई पेज बनाएंगे हम, उसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म हमने ऐड कर लिया तो वो आप यहाँ से ऐड कर लेंगे। ब्लॉग पोस्ट बनाना है तो वो ये यहाँ से ऐड कर लेंगे। मतलब जो सेटिंग्स में जाकर आप सेक्शंस में जाकर ऐड करेंगे और वो सेक्शंस में जो भी सेटिंग्स होगी उसकी टेक्स्ट ऐड करना होगा, इमेजेस ऐड करनी होगी, या तो फिर आपको डिज़ाइन वाइज कुछ चेंजेस करनी है तो वो सारी चीज़ें आप इजीली चेंज कर सकते हो। अब ये तो हो गया होम पेज, ठीक है। यहाँ पर साइन अप का आ रहा है आपके पास बना हुआ। फुटर में अगर आपको सेक्शन ऐड करने, जैसे ये फुटर बना हुआ है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर सेक्शन ऐड करने हैं ईमेल साइन अप का, तो ये मैंने बना दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी आ रहा है, ये फुटर में आ गया, ठीक है। फुटर में हम गए, मुझे एक और ब्लॉक ऐड करना है, यानी कि एक और सेक्शन ऐड करना है टेक्स्ट,
अगर आप में से किसी को कस्टम कोडिंग आती है तो आप यहाँ पर कोडिंग भी कर सकते हो, जैसे लिक्विड कोड लिख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से आप जैसे टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई एड्रेस ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो आप कस्टम कोडिंग के थ्रू यहाँ पर लिख सकते हो। ये आपका होम पेज बन गया, ये मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पर सेटिंग्स में आ रहा है थीम सेटिंग्स, इस पर आप गए, कलर्स में जाके आप जो भी ओवरऑल थीम का कलर होता है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये रखना है स्कीम, जो भी स्कीम रखनी है वो आप कलर की स्कीम वो ऐड, आप अपना भी कोई कलर स्कीम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ जाकर जैसा भी मैंने बताया बैकग्राउंड का कलर, टेक्स्ट का कलर, बटन का कलर, जो भी आप यहाँ पर रखना चाहें वो रख सकते हो। उसके बाद स्क्रॉल डाउन पे गए, टाइपोग्राफी, यानी कि ओवरऑल जो टाइपोग्राफी है वो क्या होनी चाहिए, टेक्स्ट किस तरह से कौन से फॉन्ट में होना चाहिए, बॉडी के फॉन्ट का कौन सा टेक्स्ट होना चाहिए, आपका हेडिंग में कौन सा होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे हेडिंग का जो फॉन्ट है वो यहाँ चेंज करना है, तो मैं चेंज पे गई। अब यहाँ पर मुझे हेडिंग का टेक्स्ट इस फॉन्ट में चाहिए, तो मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया। अब देखिए ये चेंज हो गया टेक्स्ट, ठीक है। इसका साइज़ क्या होना चाहिए, तो वो आप यहाँ से साइज़ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। बॉडी के फॉन्ट कौन सा होना चाहिए, यानी कि जो ये पैरा लिखा हुआ है इसका कौन सा फॉन्ट होना चाहिए, तो वो यहाँ से आप चेंज कर लेंगे। और मुझे ये वाला चाहिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये चेंज हो गया आपके पास, मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर चेंज हो गया। ओवरऑल स्टोर में जो आपको मैं एक डिज़ाइन के सेंस में बता रही हूँ, ओवरऑल स्टोर में आपके पास 2 फॉन्ट या ज़्यादा से ज़्यादा 3 फॉन्ट यूज़ होते हैं, एक हेडिंग के लिए, एक पैराग्राफ के लिए और एक बटन्स के लिए, ठीक है। और थीम कलर्स भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कम रखें वो बेहतर होगा, 2 कलर्स रखें या 3 कलर्स रखें, इससे ज़्यादा कोई भी थीम कलर के लिए ना रखें, क्योंकि फिर वेबसाइट जो स्टोर है वो बहुत ज़्यादा होता है। जितना हम मिनिमल कलर्स और टेक्स्ट के फॉन्ट यूज़ करें वो ज़्यादा बेहतर रहता है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? जी, मेरा एक क्वेश्चन है। आपने ये थीम सेटिंग बहुत अच्छा बताया, लेकिन अगर काइंडली आप इन्वेंट्री को ऐड करने का वो एग्जांपल के साथ एक सिनेरियो कर देगी तो हमारी इन्वेंट्री जरा क्लियर हो जाएगी कि इन्वेंट्री कैसे आप मेंटेन करते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये कस्टमाइजेशन का वाला बता दो, फिर मैं इन्वेंट्री का बताती हूँ। ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है, लेआउट पे आ गए आप। अब आपका लेआउट किस तरीके से, कितनी विड्थ होनी चाहिए, जो आप पिक्सेल्स की बात कर रहे थे, तो पेज की विड्थ आपको कितनी रखनी है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे 1200 ही आपकी जो पिक्सल है, जो विड्थ होती है पेज की वो इतनी होती है, और बैनर की इमेज की जो साइज़ है वो भी यही होता है, 1200 पिक्सल्स। आपको सेक्शंस भी, जो ये 2 सेक्शन बने हैं इसमें स्पेस चाहिए तो वो अब यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो हटा दें, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक होती है स्पेस। अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये जो ग्रिड बनी हुई है, ग्रिड आप कह लें, ये ग्रेड्स कहलाती है। अगर ये ग्रेड बनी हुई है, इसमें आपको हॉरिजॉन्टल स्पेस चाहिए या वर्टिकल स्पेस चाहिए, कितनी चाहिए, तो वो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब एनिमेशन पे आ गए हम, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे कोई एनिमेशन नहीं हुई है, हमें अगर हम एनिमेशन ऐड करनी है, जैसे वर्टिकल लेफ्ट होना चाहिए एनिमेशन, बटन्स पे और कार्ड्स पे एनिमेशन होगी। जब ये रीलोड होगा तो ये एनिमेट होकर आएगा आपके पास। ये देखिए एनिमेशन हो रही है, अगर नन कर दूंगी तो कुछ भी एनिमेशन नहीं होगी, ठीक है। अब बटन्स पे गए, अब बटन की आप यहाँ पर ऊपर आपके पास बटन ऑलरेडी शो हो रहा होगा, शॉप ऑल का, ठीक है। मुझे कॉर्नर में रेडियस ऐड करना है, तो यहाँ से मैं कम ज़्यादा रेडियस ऐड कर लूँगी। ये देखो ये रेडियस ऐड हो गया। अब इसमें आपको जो थिकनेस है वो कितनी रखनी है, जो ये बॉर्डर है इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, वो यहाँ से आप कम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ब्लर करना है या वर्टिकल ऑफसेट देना है, ओपेसिटी कितनी रखनी है, यानी कि जो अगर आप इसकी जो ओपेसिटी है कम रखना चाह रहे हैं, बॉर्डर देना चाह रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं इजीली। इस तरीके का बटन की स्टाइलिंग हो गई आपकी। अब ये जो कार्ड्स बने हुए हैं इसे आप बेसिकली कार्ड कहते हैं, जो ये कार्ड बने हुए हैं। इसकी अगर आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, कोई डिज़ाइन वाइज चेंज करना चाहते हैं, जैसे
स्पेसिंग देना चाह रहे हैं, इसकी थिकनेस बढ़ाना चाह रहे हैं, बॉर्डर देना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कलेक्शन के कार्ड की भी इसी तरीके से आप जो कंटेंट कंटेनर है, यानी कि जो ये आपका कंटेंट आ रहा है उसका जो कंटेनर का जो साइज़ है वो भी आप यहाँ से इस पर अगर आपको बॉर्डर लगाना है साइड पे तो वो बॉर्डर लगा सकते हैं, शेडो लगा सकते हैं, कॉर्नर की रेडियस ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो डिज़ाइनिंग में होती है वो आप यहाँ से थीम सेटिंग में जाके कोई भी आपकी चीज़ की कोई भी सेक्शन की आपको डिज़ाइन ऐड करनी है तो वो ऐड कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर सोशल मीडिया के आइकन्स ऐड करने हैं जो कि अभी आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। अब मैं सोशल मीडिया पे गई, अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तो आप जो भी आपके स्टोर की फेसबुक की लिंक होगी वो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। जैसे मुझे अभी www.facebook, ठीक है, अभी मैंने रैंडमली ऐड कर लिया है। इसी तरीके से मैं इंस्टा की भी ऐड कर लेती हूँ। तो जो भी आपके पास सोशल मीडिया के हैंडल्स है, अगर आप यहाँ पर लिंक ऐड कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर आइकन्स बने हुए आ जाएंगे। ये देखिए, ये आइकन्स बने हुए आ गए। मैंने फेसबुक ऐड किया, इंस्टाग्राम ऐड किया, मेरे पास आ गए। अब यहाँ पर मैं अगर टिकटॉक ऐड करती हूँ, ट्विटर ऐड करूँगी तो ट्विटर आ जाएगा, ठीक है। पिंटरेस्ट ऐड करना है, तो अपने स्टोर की लिंक ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको स्टोर खुल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आ गए मीडिया पे, यानी कि जो इमेजेस मीडिया हमारी ऐड हुई है, इमेजेस ऐड हुई है, अगर इसमें भी आपको बॉर्डर लगाने हैं, इसकी ओपेसिटी कम करनी है, रेडियस लगाना है, तो वो सब सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। करेंसी फॉर्मेट, करेंसी का फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए आपको, जो भी आपकी करेंसी है उसका जो कोड है, वो जैसे डॉलर है, आपके पास डॉलर का कोड नज़र आ रहा है, रुपीज़ है तो रुपीज़ नज़र आ रहा है। अगर नहीं आपको चाहिए वो करेंसी का जो कोड है वो नज़र नहीं आया तो आप यहाँ से चेक हटा सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे चाहिए कि हाँ नहीं कोड नज़र आए तो आप यहाँ रहने देंगे। ओके, कार्ट, अगर आप कार्ट पे जाते हैं, जैसे भी आप कोई कार्ट पे जाएगा कस्टमर, पॉपअप खोल के नोटिफिकेशन आए, क्या शो होना चाहिए वेंडर के पास, ठीक है। सारी जो कलर स्कीम है वो किस तरह से होनी चाहिए, चेकआउट की कलर स्कीम किस तरह से होनी चाहिए, जो इमेज है वो कहाँ होनी चाहिए, सेंटर अलाइन होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से ऐड कर लेंगे। कौन सा कलर ऐड करना चाह रहे हैं आप, बॉडी का कलर कौन सा हो, टेक्स्ट का कलर कौन सा हो, वो सारी सेटिंग आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। अच्छा, अगर किसी को कोडिंग आती है और कस्टम CSS करना चाह रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने सारी थीम की सेटिंग्स कर ली, सारी मतलब मैंने जो भी सेटिंग्स थी, कलर थी, वो सब कर लिया। उसके बावजूद भी मुझे जैसे इसका है ना बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, वो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास यहाँ। तो अगर आपको CSS आती है तो वो आप कस्टम CSS के थ्रू, कोडिंग के थ्रू यहाँ पर ऐड कर सकते हो कि मुझे इस ये वाले बटन का, जैसे इसकी क्लास लगा ली है, बटन की जो भी क्लास है, तो आप अगर चेक करेंगे तो आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने ये सेव किया वो मैं आपको बताती हूँ, मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब ये जैसे कलर, ये बटन है, मैंने इसको राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे गए, ये आपके पास बटन आ रहा है, ये क्लास होती है, ठीक है। ये क्लास पे आप जाएंगे, बटन, बैनर बटन की क्लास है आपके पास, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आए, क्लास हमेशा डॉट से लिखी जाती है, मतलब डॉट के बाद आप क्लास लिख लेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे। उसके बाद आपको जो भी इसमें डिज़ाइन ऐड करनी होती है, जैसे मुझे अब इसका कलर ऐड करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर चेक करने के लिए भी ऐड कर सकती हूँ, कलर ऐड किया मैंने और इसको जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज कर सकती हूँ मैं यहाँ जाकर, ठीक है। ये देखें चेंज हो रहा है, जो भी आपको कलर रखना है वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब ये आपने सेलेक्ट कर लिया,
क्लास आपने लिख ली है, अब किस टैग पे आपने लगाना है वो लिख लिया, और यहाँ पर आपने वो कलर ऐड कर दिया। ठीक, तो अगर आप इसको सेव कर लेंगे, अगर आप वहाँ पर जाके चेक करेंगे, ये देखिए कलर चेंज हो गया। तो अगर कोडिंग थोड़ी बहुत आती है तो आप यहाँ से अपनी कस्टम CSS भी कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर किसी का कोई सवाल है? लेक्चर की रिकॉर्डिंग देंगे आप लोग? जी जी, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। अगर आपको कोई स्लाइड्स बनी हुई है जिसमें इजीली आपको एक्सप्लेन भी किया जा रहा है कि किस तरह से क्या होगा स्टेप्स वाइज, तो वो भी आपको मिल जाएगी। वो ज़रूर जी भेज अच्छा। दीजिएगा। अभी ये थोड़ा सा ज़रा फास्ट है थीम वगैरह की सेटिंग, तो ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी तो मैं ये पूछ रहा था कि ये जो आपने करेंसी का बताया था, जी करेंसी ऑफ कोर्स अब लेट्स से जब ट्रेड शुरू होगी, स्टोर से लेट्स से कोई लोग जब चीज़ें परचेज करेंगे, तो करेंसी बेसिकली वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि उसको हमें लेट्स से कौन सी सिलेक्ट करें, लाइक पाकिस्तानी रुपीस लेट्स से पाकिस्तान में अगर हम इसको चाहते हैं कि ये चले। अगर आप स्टोर पाकिस्तान में बनाना चाह रहे हैं, जैसे पाकिस्तान ओवरऑल पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की करेंसी यूज़ करेंगे। जैसे अगर मैं स्टोर यूके में बना रही हूँ, यूके के कस्टमर्स के लिए बना रही हूँ, तो वो यूके हम पाउंड सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मैं ठीक है, यूएस में बना रही हूँ तो डॉलर सेलेक्ट कर लेंगे। तो वो जो भी आप कंट्री में बना रहे हो तो उस हिसाब से वो आप करेंसी सेलेक्ट कर लोगे। दैट्स राइट। तो वो करेंसी का रेट वगैरह फिर हमें उस पर थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि ये ज़ाहिर है क्या चल रहा है, तो उसमें जी वो फ्लक्चुएशंस तो होती रहती है ना, कभी हाँ अप एंड डाउन वैल्यूज उसकी चलती रहती हैं ज़ाहिर है। तो चलें, वो तो खैर आई थिंक डिफरेंट टॉपिक होगा, लेकिन ये है कि करेंसी हम अपनी मर्जी की जैसे से कोई भी सिलेक्ट कर लें, हैं? जी अच्छा, चलें। बस मेरा क्वेश्चन यही था। अच्छा, मैं सॉरी मैं कल नहीं आ सका था। कल आपने इसको सिंपली हमें बताया था कि आपने अपना ये डोमेन जो है एरिया ये किस तरह बनाना है। एक तो आई थिंक ये आपने बताया होगा, अ, जो कल मैंने अभी मैंने तक ये ट्राई। बताया था कि आप सिंपली shopify.com लिखेंगे, ठीक है, गूगल पे आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आएगा। आप कोई भी ईमेल से लॉगिन कर लेंगे, जो भी आपके स्टोर पे स्पेसिफिक कोई अगर ईमेल बनाई हुई है आपने तो वो कर लेंगे। उस ईमेल से आपने लॉगिन करा, लॉगिन करने के बाद आपके पास खुल जाएगा 3 दिन का जो ट्रायल होगा, जिसमें आप अपनी कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, 3 दिन के ट्रायल के बाद उसके बाद आपको वेबसाइट बाय करनी पड़ती है। बाय करेंगे तो आपके पास लाइव होगी वेबसाइट, इससे पहले लाइव नहीं हो सकेगी। ठीक है, उससे पहले आप अपने चल, पास मतलब बना सकते हैं बैकएंड पे, लेकिन लोग देख नहीं सकेंगे जो दूसरे लोगों के, अगर उनको बाय करना होगा। तो अगर आपने होस्टिंग बाय कर ली और GoDaddy से अगर डोमेन बाय, होस्टिंग आपको शॉपिफाई पे इसलिए मिल जाएगी क्योंकि अगर आप शॉपिफाई बाय करेंगे तो आप होस्टिंग आपको इजीली मिल जाएगी। फिर आप GoDaddy से डोमेन बाय करेंगे तो वो डोमेन आपको शॉपिफाई पे कनेक्ट करनी पड़ती है। तो मैं आपको बताती हूँ ओके, कि किस तरह से होती है। वो कनेक्ट करेंगे तो आपके पास शॉपिफाई का स्टोर लाइव हो जाएगा। ठीक हो गया जी। ये क्यों चलो, थैंक यू। आप प्लीज प्रोसीड करें, थैंक यू। सॉरी आपकी आवाज़ कट रही है। जी जी ठीक है, मैं यही कह रहा था कि ठीक है, मेरा यही क्यूरीज थी। अब कुछ और होगी तो मैं दोबारा से फिर आपसे ठीक है, पूछ लेता ओके। हूँ। थैंक यू। सही है। अगर आपको दूसरा जैसे ये होम पेज तो कस्टमाइज़ हो गया, डिज़ाइन हो गया, अब मुझे कॉन्टैक्ट का पेज या कोई और पेज अगर आपको डिज़ाइन करना है तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास पेजेस खुल जाएँगे। सही है, कोई भी प्रोडक्ट का पेज भी खुल जाएगा, प्रोडक्ट का पेज खुल जाएगा। आपको कोई और पेज ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से ऐड करते हैं। पेजेस पे गए अगर आप, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बने हुए होते हैं, अब कॉन्टैक्ट का ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट बना हुआ है। अब मैं कॉन्टैक्ट के पेज पे गई, ठीक है, यहाँ पर आपके पास कॉन्टैक्ट का फॉर्म खुल गया। ठीक है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट थीम है तो यहाँ पे पेजेस बने हुए होंगे, जैसे होम पेज है और कॉन्टैक्ट का पेज है। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट बने हुए होते हैं आपके पास, तो वो आप इजीली ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे इसमें भी कोई अगर चेंजेस करनी है, मुझे टेक्स्ट चेंज करना है या फॉर्म हटाना है तो वो भी आप यहाँ से कर लेंगे। जैसे अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास खुल जाएगा। यहाँ पर आपके पास सेक्शंस में जाके ये आ रहा है। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट आ गया, तो इसमें आप हेडिंग कर लेंगे, जो भी आपने हेडिंग लिखनी है वो आपने ऐड कर ली।
ठीक है। सेम इसी तरीके से जैसे मैं आपको कस्टमाइजेशन की सेटिंग बताई थी कि अगर आपने यहाँ पर सब ये जो भी आ रहा है नीचे आपके पास आ जाएंगे ईमेल का, तो उसका भी अगर आपने टेक्स्ट चेंज करना है तो वो भी आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से गए, मतलब किसी भी चीज़ का अगर आपने टेक्स्ट चेंज करना है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन खुल रहे हैं सेक्शंस में जाके, यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस खुल रहे हैं। अगर कोई और न्यू सेक्शन ऐड करना है तो ऐड सेक्शन पे जाके आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, जो भी जिस तरह का भी सेक्शन आपको ऐड करना है वो आप ऐड कर लेंगे। अगर जो ऑलरेडी सेक्शन ऐड हुआ है उसको आपने एडिट करना है तो उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट ऐड करना है, इमेज ऐड करनी है या उसकी सेटिंग करनी है तो वो आप इजीली इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। ठीक, अब बैक पे गए, पेजेस पे गए। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर में ही आपके पास नीचे पेजेस नज़र आ रहा है। पेज हमारे पास एक ही बना हुआ है कॉन्टैक्ट का। ठीक, आपको दूसरा एक और पेज बनाना है अबाउट अस का। ऐड पेज आपके पास ऊपर नज़र आ रहा होगा ऑप्शन, उस पर आपने क्लिक किया। यहाँ पर आपने उसका टेक्स्ट टाइटल लिख लिया कि क्या टाइटल होना चाहिए उस पेज का। मैंने लिख लिया अबाउट अस। ठीक है, सेव वाले ऑप्शन पे गए, सेव कर लिया, आपके पास पेज क्रिएट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि नेविगेशन में ऐड नहीं है। ठीक है, अब पेजेस पे नीचे जाएंगे तो नेविगेशन आपको नज़र आ रही होगी। नेविगेशन पे गए, आपके पास दो नेविगेशन है, दो मेन्यूज बने हुए, एक फुटर का मेन्यू है। ठीक है, एक मेन मेन्यू है। जो मेन मेन्यू है वो ये रहा। ठीक है, मेन मेन्यू पे ऐड पे गए, क्लिक किया हमने, आपके पास मेन मेन्यू नज़र आ रहा है। अब मुझे होम चाहिए, कैटलॉग नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। मुझे ये वाला पेज नेविगेशन में नहीं नज़र आना चाहिए, यानी कि जो मेन्यू आपके पास शो हो रहा है इसमें मुझे ये वाला पेज नहीं नज़र आ रहा, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। मुझे कोई और पेज ऐड करना है, जैसे अभी मैंने अबाउट अस का ऐड किया। अब उसका नेम क्या है, मैंने यहाँ पर सर्च किया अबाउट अस, पेजेस पे गए, आपके पास पेजेस में जाके अबाउट अस का अभी मैंने पेज बनाया वो आपके पास आ गया। आपने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया, नेम खुद ब खुद ऑटोमेटिक भी आ जाएगा। अगर आपने लिखना है, मतलब कुछ और लिखना है, तो वो भी आप ऐड कर लेंगे। अब यहाँ अबाउट अस की लिंक आ गई, ये टाइटल आ गया, हमने इसको ऐड कर लिया, अबाउट अस ऐड हो गया। अब जो अभी हमने कलेक्शंस बनाई थी, अब वो भी हमें मुझे चाहिए कि नेविगेशन में नज़र आए, लोग डायरेक्टली इस पर जाकर भी क्लिक करें और उनके पास वो पेज खुल जाए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फिर से सर्च पे गई, कलेक्शंस पे गई, मैंने दो कलेक्शन बनाई थी, मैन एंड वुमेन। ठीक है, मैन पे मैंने गई तो मैन आ गई आपके पास। ठीक है, उसको मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे एक और कलेक्शन बनानी है, ऐड करनी है, नेविगेशन मेन्यू में दूसरी कलेक्शन वुमेन की। ठीक है, तो मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर। अब इसकी मुझे सीक्वेंस करनी है कि किस तरह से ये सीक्वेंस हो। पहले होम आ रहा है, फिर कॉन्टैक्ट आ रहा है, अबाउट अस आ रहा है, मैन एंड वुमेन, मुझे इसको ऐड करना है। ठीक है, सीक्वेंस वाइज में मैंने इसको ऊपर ले गई, उसके बाद ये मैन आ जाएगा, वुमेन, ठीक है, और कॉन्टैक्ट। ये हो गया सेव, आपने यहाँ पर सेव कर लिया। अब यहाँ पर आपने रीलोड किया तो ये आपके पास बन के आ गई। ठीक है, नेविगेशन आ गई। अब मुझे वुमेन की सब कलेक्शंस भी ऐड करनी है। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कुछ और कलेक्शंस ऐड करना। अब मैं प्रोडक्ट पे फिर से गई, कलेक्शन पे मैंने और कलेक्शंस ऐड कर लिया, क्रिएट कलेक्शन पे गई। ठीक है, मैंने यहाँ ऐड कर लिया जैसे ड्रेस, सही है, सेम जो मैंने ऐड किया था कि मुझे ड्रेस पे अगर कोई टैग पे ऐड करेगा जैसे, तो वो प्रोडक्ट ड्रेस की कलेक्शन में ऐड हो जाएगा। अब मैंने इसको सेव कर लिया। इसी तरह से मैंने एक और कलेक्शन ऐड कर ली, फॉर एग्जांपल जीन्स। ठीक है, स्मार्ट पे गई, यहाँ मैंने टैग
अगर आप कैटेगरी वाइज चूज़ करना चाहें तो कैटेगरी इसमें मैं चेंज कर लेती हूँ, कैटेगरी कर लेती हूँ, ठीक है। अगर कैटेगरी इक्वल होगी जीन्स के, ठीक है, तो वो आपके पास वो वाला प्रोडक्ट जीन्स की कलेक्शन में ऐड हो जाएगा। हाँ, मैंने सेव कर लिया इसको। ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया। अब ये कलेक्शंस बन गई। अब मैं चाह रही हूँ जो मैंने ये कलेक्शंस बनाई है वो भी यहाँ पर नेविगेशन में ऐड हो। अब मैं इसको सब नेविगेशन में ऐड करना चाह रही हूँ। मैं फिर ऑनलाइन स्टोर में गई, यहाँ नेविगेशन आ रहा है मेरे पास, नेविगेशन में गया, मेन मेन्यू में गए, मैंने मेन मेन्यू में ऐड मेन्यू आइटम पे गई, कलेक्शंस पे गई क्योंकि मैंने कलेक्शंस ऐड की है इसके, मैं कलेक्शन पे गई। अब मैंने कलेक्शन में क्या ऐड किया था, ड्रेस, ठीक है, ऐड कर दिया, ठीक है। फिर कलेक्शंस पे गई, मैंने यहाँ ऐड किया था जीन्स, इसको मैंने ऐड कर दिया। अब मैं चाह रही हूँ कि वुमेन की जो सब कैटेगरी हो वो ड्रेस हो और मैन की सब कैटेगरी हो वो जीन्स हो। और मैंने यहाँ से इसको उठाया और इसको थोड़ा स्लाइड करके किया तो ये सब कैटेगरी बन गई, ठीक है। इसी तरीके से हमने जीन्स को ऊपर उठाया और उसको साइड पे करके ड्रैग कर दिया, तो ये इसकी सब कैटेगरी बन गई। अब अगर जीन्स की भी मुझे सब कैटेगरी बनानी है तो वो भी आप बना सकते हैं इसी तरीके से, उठा ड्रैग करके आप इसको साइड पे करेंगे तो इसकी सब कैटेगरी बन जाएगी। अब मैंने इसको सेव कर दिया, वहाँ स्टोर पे गई, रीलोड किया, इस पर क्लिक किया, ये सब कैटेगरी आ गई आपके पास, ठीक है। अगर मुझे ड्रेस की भी सब कैटेगरी बनानी है जैसे कैजुअल है, फॉर्मल है, तो वो भी आप बना सकते हैं इसी तरह से सेम। ये समझ आ गया नेविगेशन? इसमें किसी का कोई सवाल है? ये जो अब आपने नेविगेशन के आइटम्स दिए हैं मतलब जीन्स कैटेगरीज वगैरह, अब ये हम प्रोडक्ट में डिफाइन करेंगे तो वो प्रोडक्ट इसके ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगी, इससे जी टैग हो जाएगी। जी, जो भी आप प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे, जैसे अगर मैंने ड्रेस ऐड किया है तो वो अगर ड्रेस की कैटेगरी में मैंने अभी आपको बताया वो मैंने टैग ऐड किया है ड्रेस का, अगर वो प्रोडक्ट पे आप टैग ऐड कर लेंगे ड्रेस का तो वो जो प्रोडक्ट है वो इस कैटेगरी में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। मैं आपको एक और प्रोडक्ट ऐड करके दिखाती हूँ अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो, ठीक है। ओके, ये टाइटल आ गया आपके पास, ठीक है, मैंने यहाँ पर टाइटल ऐड कर दिया, ठीक, ये डिस्क्रिप्शन आ गई, यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी। मुझे अपलोड मीडिया करना है, इसकी इमेज ऐड करनी है जो भी प्रोडक्ट की है वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। अब जो मैंने कलेक्शन ऐड की थी उसी कलेक्शन में ये वाला प्रोडक्ट शो हो तो वो किस तरह से होगा, टैग में गए, ठीक है, मैंने ऑलरेडी कलेक्शंस बनाई हुई है। अब मुझे ये मैन में शो करना है लेकिन शर्ट्स में, शर्ट्स की कलेक्शन नहीं बनाई, फॉर एग्जांपल जीन्स में करना है, एग्जांपल दे दूँ, ठीक है। तो मैंने जीन्स में इसको ऐड करवा दिया, ठीक है। जो प्रोडक्ट टैग हमने ऐड किया था वो हमने यहाँ पर
जीन्स में ऐड कर दिया। मुझे होम पेज में भी मैं चाह रही हूँ कि होम पेज पे भी नज़र आए ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमने होम पेज पे भी इसको ऐड कर दिया। अब ये इसकी हमने वेरिएंट्स प्राइस लिख ली, कितनी प्राइस में होना चाहिए ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे 3000 का चाहिए, ठीक। तो मैंने यहाँ पर 3000 लगा लिए। इन्वेंट्री को मुझे ट्रैक करना है, तो मैंने यहाँ ट्रैकिंग के लिए लगा दिया कि भाई हमारे पास 10 प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल। उसके बाद मुझे यहाँ पर वेरिएंट्स ऐड करना है, इसकी साइज़ ऐड करनी है कि कितने साइजेस अवेलेबल है। साइज़ ऐड किया, स्मॉल, स्मॉल, ऐड पे गए, ठीक है। इसको सेव कर दिया। वेरिएंट्स ऐड करने के बाद हमने इसको सेव कर दिया। अगर मुझे दूसरा और ऑप्शंस ऐड करने हैं तो मैं कर लूँगी। अब मैं यहाँ स्टोर पे गई, इसको मैंने रिफ्रेश किया, हमारे पास एक और प्रोडक्ट शो हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ इस प्रोडक्ट को, तो जो हमने टेक्स्ट टाइटल ऐड किया था वो हमारे पास यहाँ आ गया। अब मुझे इसकी भी सेटिंग्स अगर चेंज करनी है तो वो भी मैं इजीली कर सकती हूँ, ठीक है। ये साइज़ आ गया, कौन से साइज़ अवेलेबल है, कितनी क्वांटिटी चाहिए, तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकता है कस्टमर। ऐड टू कार्ट करेगा या ऐड टू बाय इट नाउ, तो वो भी ऑप्शन आपके पास आ गया। यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है। ये इमेज आ गई। अगर कोई और प्रोडक्ट शो करवाना है तो वो भी हम यहाँ पर नीचे करवा सकते हैं। तो किस तरह से करेंगे, फिर से हम ऑनलाइन स्टोर पे गए, कस्टमाइजेशन पे गए, मैंने ये प्रोडक्ट ओपन किया यहाँ से, ओके। तो ये प्रोडक्ट खुल गया। अब ये प्रोडक्ट की जो साइजेस है, जैसे ये टेक्स्ट आ रहा है आपके पास, टाइटल। अब मुझे इसकी जो आगे पीछे करना है, जैसे मुझे इसका सीक्वेंस, पहले मुझे टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन चाहिए, उसके बाद मुझे प्राइस चाहिए, ठीक है। टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन आ गई, फिर प्राइस आ गई, फिर साइज़ आ गया, फिर क्वांटिटी आ गई, ठीक है। शेयर का बटन अगर आपने चाह रहे कि ऐड हो तो रख सकते हैं, नहीं चाह रहे, हटाना चाह रहे तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अभी आप यहाँ पर रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, अब इसके से रिलेट जो प्रोडक्ट्स होगा वो भी आपके पास यहाँ पर, अगर कोई और प्रोडक्ट्स आप ऐड कर लेंगे तो वो भी आपके पास यहाँ पर शो होंगे। आपको रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऐड नहीं करवाने तो आप डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से भी, ठीक। अब मुझे दूसरा कोई अगर सेक्शन ऐड करना है सेम एज इट इज़, आप यहाँ से सेक्शन ऐड कर सकते हो। फीचर प्रोडक्ट ऐड करवाना चाह रहे हैं, या ऑर्डर की जो लिस्ट है वो ऐड करवाना चाह रहे हैं, क्विक कलेक्शन की लिस्ट है वो ऐड करना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इजीली ऐड कर सकते हो। यहाँ से मैंने इसको सेव कर लिया। ठीक है, एग्जिट किया। अब इसमें आप शॉपिफाई की वेबसाइट में भी आप ब्लॉग्स ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई आर्टिकल या ब्लॉग्स कोई भी ऐड करना है, न्यूज़ ऐड करनी है, तो आप ब्लॉग पोस्ट आपको नज़र आ रहा होगा, ब्लॉग्स पे गए, ठीक है। आपको सैम्पल दिखा देती हूँ, जैसे यहाँ पर ये न्यूज़ आपको नज़र आ रही है, ब्लॉग्स, ये ब्लॉग्स बने हुए नज़र आ रहे हैं आपको। अब वो किस तरह से ऐड होते वो मैं आपको बता रही हूँ। आप ब्लॉग पे गए, ब्लॉग पोस्ट पे, मुझे एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करना है, क्रिएट ब्लॉग पोस्ट पे आप गए, ठीक है। उसका टाइटल क्या होना चाहिए, ब्लॉग का टाइटल आप क्या किसके लिए कौन सा ब्लॉग अपलोड करना चाह रहे हैं। जैसे
मुझे ये ब्लॉग अपलोड करना है। मैं इस पे गई, इसका मैंने टाइटल सेलेक्ट किया, जो भी आप टाइटल रखना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। क्या आप कंटेंट रखना चाह रहे हैं ब्लॉग का, ठीक है, तो वो कंटेंट आपने जो भी आप रखना चाह रहे हैं, अभी मैंने डमी कोई कंटेंट उठाया और मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। अब इस कंटेंट में भी आप जैसे अगर आपको मुझे ये बुलेट्स में चाहिए, ठीक है, ये वाला टेक्स्ट, मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर आपको बुलेटेड लिस्ट नज़र आ रही है, इसको मैंने क्लिक किया तो आपको ये बुलेट नज़र आ गई। नंबर्स में चाहिए हटा देंगे आप इसको, नंबर्स में चाहिए नंबर लिस्ट बना देंगे, ठीक है। इसकी अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, अगर आपको अलाइनमेंट हटानी है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। स्पेस आगे करना है पैराग्राफ का, वो भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। बोल्ड करना है टेक्स्ट, मैंने बोल्ड कर दिया। इटैलिक अंडरलाइन सब, कोई लिंक ऐड करनी है तो इंसर्ट लिंक पे जाके, जैसे ये ब्लॉग पोस्ट ऐड कर दिया, अब मैं चाह रही हूँ कि कोई इस वर्ड पे जाए तो वो दूसरी लिंक कोई और वेबसाइट खुल जाए या कुछ और खुल जाए, तो वो यहाँ से आप इंसर्ट लिंक करके यहाँ पर लिंक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लिंक का जो भी टाइटल आप रखना चाहे वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर सेम विंडो में, यानी कि सेम जो विंडो है उसी में खुले या एक न्यू विंडो में खुले, तो वो भी आप यहाँ से जो भी लिंक है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पर टेबल भी ऐड कर सकते हैं कि अगर आपको इसमें कंटेंट में कोई टेबल ऐड करना है तो भी आप ऐड कर लेंगे। जैसे मैंने इंसर्ट टेबल किया तो ये टेबल ऐड हो गया, ठीक है। टेबल की तरह एक ब्लॉग ऐड हो जाएगा, तो आप इसमें आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है। कोई इमेज ऐड करनी है तो ये इंसर्ट इमेज पे जाके आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे ये इमेज फॉर एग्जाम्पल ऐड करनी है, ठीक है, तो ये इमेज ऐड होगी। इस इमेज की अलाइनमेंट भी अगर हम सेट करना चाहें तो वो भी हम सेट कर सकते हैं। सेंटर अलाइन करना है, ठीक है, राइट करना है, लेफ्ट करना है, जो भी करना है वो आप कर लेंगे। कोई वीडियो ऐड करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से वीडियो से जाके आप वीडियो भी ऐड कर लेंगे, जो भी आप फॉर्मेट रखना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, फीचर इमेज, जो बेसिकली जो आपके पास ये ब्लॉग खुल रहा है, इसकी जो इमेज फीचर आ रही है, ये इसको फीचर इमेज कहते हैं, ठीक है। अब मुझे फीचर इमेज रखनी है तो मैं यहाँ ऐड इमेज पे गई, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये आपकी फीचर इमेज आ गई, ठीक है। किसने ऑथर कौन है, मतलब इस जो ब्लॉग लिखा है इसका ऑथर कौन है, यानी कि जो ये वेबसाइट है इसी ने लिखा है या कोई नेम आप डिफरेंट लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो भी लिख सकते हैं। मतलब जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, अभी ये वेबसाइट का आ रहा है तो बेसिकली ये वेबसाइट ही हमने ऐड कर लिया। न्यूज़ है ये, कोई और कैटेगरी में ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। कोई टैग्स ऐड करना चाह रहे हैं कि किस ब्लॉग किस चीज़ के बारे में है, जिससे एसईओ बढ़ेगा, जैसे आपकी वेबसाइट की या ब्लॉग की एसईओ बढ़ेगा, कोई टैग ऐड करना चाह रहे हैं कि ये ब्लॉग किस किस चीज़ के बारे में है, तो भी आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। सेव कर लेंगे, आपका यहाँ पर एक ब्लॉग अपलोड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप दूसरा कोई ब्लॉग अपलोड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से ऐड, सेम एज इट इज़ ऐड ब्लॉग पोस्ट पे जाकर ब्लॉग पोस्ट को ऐड कर लेंगे, सेम, ठीक है। ब्लॉग पोस्ट वाली चीज़ समझ आ गई किस तरह से ऐड होती है। अब यहाँ पर आपको ब्लॉग का पेज नज़र नहीं आ रहा होगा, तो वही आप नेविगेशन पे सेम जाकर ब्लॉग का पोस्ट जो पेज है, मेन मेन्यू पे गए, अब मैंने यहाँ ऐड मेन्यू आइटम पे गए, मुझे ब्लॉग का पेज अपलोड करना है, ब्लॉग्स पे गई, न्यूज़, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। इसको सेव कर दिया, ये आपके पास यहाँ पर शो हो गया। सेव हो गया, इधर रीलोड नहीं हुआ ये,
ठीक है, ये आ गया न्यूज़। इस पर क्लिक किया, आपने जो ब्लॉग अपलोड किया था वो यहाँ शो नहीं हो रहा। आप अगर पेज पे जाएंगे ब्लॉग के और आप ब्लॉग अपलोड कर देंगे तो हो जाएगा। पेज पे कैसे जाएंगे, सेम एज इट इज ऑनलाइन स्टोर पे गए, कस्टमाइज पे गए, ठीक है। यहाँ से आपने पेज सिलेक्ट कर लिया ब्लॉग का, ग्रेड होनी चाहिए। इसके जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए, मीडियम, हाइट। यहाँ से आप सेम एज इट इज इसकी भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। सेव कर लिया, ये आपका एक ब्लॉग पेज रेडी हो गया। एग्जिट पे गए, आपने एक बार देख लिया कि आपका ब्लॉग एक्टिव हुआ है या नहीं, जो आपने ऐड किया। अभी ये हिडन है, अब मैं इस पर फिर से गई, मुझे इसको विजिबल करना है, ठीक है। अब ये विजिबल हो गया। ये आपके पास एक ब्लॉग आ गया। इस पर क्लिक करें, जो आपने ये फीचर इमेज हो गई आपकी, ठीक है। ये टाइटल हो गया, ऑथर, डेट, ये सारी चीज़ें आपके पास ब्लॉग आ गई। इमेज ऐड की थी, इमेज आ गई आपके पास, ठीक है। बैक करना चाह रहे हैं आप, बैक कर लेंगे। तो ये आपके पास एक न्यूज़ कह लें, ब्लॉग कर ले, आर्टिकल कह लें, जो भी आप कह लें, तो वो आपके पास यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं इजीली। ये समझ आ गया। यहाँ तक सबको समझ आ गया। आई थिंक हमारे पास 5 मिनट रह गए, तो हम रैप अप करते हैं। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। आपके पास कोई जी। ऑलरेडी वर्किंग स्टोर होगा जिसमें से आप हमें ये जो ऑलरेडी मतलब आपने बताया है वो दिखा सकें? सॉरी, आपकी आवाज़ कट रही है। ये कह रहा था आपके पास ऑलरेडी कोई रनिंग स्टोर होगा जिसका ये सारा डेटा आप दिखा सकें कि ये ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स चली हुई हैं और इस तरीके से ब्लॉग वगैरह डले हुए हैं। रनिंग स्टोर बैकएंड पे मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि किसी क्लाइंट का होता है, तो वो बैकएंड की चीज़ तो मैं आपको नहीं दिखा सकती। जैसे ये फ्रंट एंड है, तो ये वो इसी तरीके से आपको मैं दिखा सकती हूँ कि वो इस तरह से शो होगा, जो इसकी डिज़ाइनिंग वाइज जो टेक्स्ट वगैरह है वो इस तरह से शो हो जाएगा, ठीक है। अब जो बैकएंड पे आप कितने प्रोडक्ट्स क्या सेल हो रहे हैं, कितने नहीं नहीं, मतलब वो सेलिंग के हिसाब से नहीं, लेकिन ये जो आपने अभी गो थ्रू करवाया है कि डिज़ाइन ऐसे ऐसे कर सकते हैं, तो वही ऑलरेडी जी, कि उन्होंने क्या क्या ऑप्शन लगाए हुए हैं उसमें उनकी आउटलुक कैसे आ रही है। और क्या ऑप्शन आ सकते हैं ये पूछ रहे हैं आप। जी जी। देखिए, ये एक टेम्पलेट है शॉपिफाई का, ये बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमने ये नेविगेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताई, ये नेविगेशन है, ठीक है। ये बैनर इमेज है जो आप ऐड कर सकते हैं। ये कलेक्शंस हो गई, ठीक है। ये कलेक्शन आपकी ठीक है। ये कलेक्शंस हो गई, डिफरेंट कलेक्शन हो गई। अब ज़रूरी नहीं है आप वही थीम यूज़ करें, जैसे इसमें डॉन थीम है, डिफरेंट थीम भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो इस तरीके से आपकी डिज़ाइन वाइज भी चेंज हो सकती है। जो भी आप थीम सेलेक्ट कर लेंगे उस हिसाब से वो डिज़ाइन हो जाएगी डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब बेस्ट सेलर, जैसे मैंने आपको बताया, सेक्शंस आप ऐड कर सकते हैं, तो ये सेक्शन आप ऐड कर सकते हैं। अब इसी तरीके से ग्रिड बन जाएगी आपके पास, यहाँ पर प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगे, ये प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं। अब इसमें ये वेरिएंट्स आ गए, इसका ये टेक्स्ट की हेडिंग आ गई।
ठीक है। जैसे ये एक स्टोर आ गया, ये भी एक टेम्पलेट है, ठीक है। अब ये स्टोर की ये जो बैनर है इसका जो अब डिज़ाइन देख रहे हैं वो डिफरेंट तरह से है, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट थीम यूज़ हुई है। अब ये डिज़ाइन देख लीजिए, आपकी आ गई अनाउंसमेंट बार आ गई, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया नेविगेशन मेन्यू। अब इन्होंने ये बार बनाए हुए नेविगेशन मेन्यू के, यहाँ पर दिखाने के बजाय इन्होंने इस तरह से दिखा दिया, ठीक है, साइड बार बना के। तो ये भी आप कर सकते हैं, ये भी एक स्टाइल है, ठीक। उसके बाद ये आपके पास यहाँ पर उन्होंने कलेक्शन इस तरह से शो की है, इसका शेप चेंज कर दिया है, ठीक है। या कलेक्शन शो हो रही है, जो भी इनकी कलेक्शंस है उन्होंने स्लाइडर टाइप का बना लिया। अब ये जो भी प्रोडक्ट्स उनके वो स्टनिंग डिज़ाइन से जो फीचर्ड प्रोडक्ट्स है वो उन्होंने यहाँ पर शो करवा दिए, ठीक। तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया सेक्शंस पे जाकर आपके पास सेक्शंस के बाद डिफरेंट तरह के सेक्शंस हैं, फीचर प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, कलेक्शंस ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको करके भी दिखाया है, ठीक है। अब जैसे ये अबाउट इसका पेज है, जैसे एक टेक्स्ट यहाँ पर टेक्स्ट आ गया, इमेज आ गई, ये भी एक सेक्शन बना हुआ है, ठीक। स्क्रॉल डाउन करेंगे, इन्होंने इसी तरीके से ये बताया हुआ है कि यहाँ पर डायरेक्टली इन्होंने बता दिया कि ये इनकी कलेक्शंस है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इनके प्रोडक्ट्स ओपन हो जाएंगे। तो एक तरीके से ये भी नेविगेशन बना हुआ है, ठीक। यहाँ पर इन्होंने बैनर्स, अच्छा ये जो बैनर बने हुए हैं आपके पास नज़र आ रहे हैं, ये आप डिज़ाइन करके यहाँ पर एज अ इमेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बैनर डायरेक्टली डिज़ाइन नहीं करेंगे, आप इस बैनर पे गए, आप अगर आपने इस पर क्लिक किया तो वो पेज खुल जाएगा, वो लिंक आप इजीली ऐड कर सकते हो। लेकिन ये जो डिज़ाइन बनी हुई है तो बैनर की, वो आप किसी जैसे कैनवा बेस्ट वे है डिज़ाइनिंग के लिए, आप इसको इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं हर टेम्पलेट्स को। जैसे ये पोस्टर टाइप बना हुआ है, ये डिस्काउंट के लिए कि इतने यहाँ से स्टार्ट हो रहे डिज़ाइनिंग की स्टार्ट प्राइस ये है, या कोई डिस्काउंट का पोस्टर बनाना है तो वो भी आप इसमें कैनवा में डिज़ाइन करके शॉपिफाई में ऐड कर लेंगे एज अ पोस्ट, ठीक है। ये टेस्टिमोनियल्स आ गई है, जो भी रिव्यूज़ हो गए वो आप ऐड कर सकते हैं इजीली। अब इन्होंने यहाँ पर न्यूज़, अब मैंने आपको ब्लॉग अपलोड करके दिखाए थे, वही सेम यहाँ पर ब्लॉग अपलोड हुआ हुआ है। ये इसकी फीचर इमेज है, ये टेक्स्ट है, और यहाँ पर ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। अगर रीड मोर के हम बटन पे गए तो ये आपके पास पूरा एक ब्लॉग खुल जाएगा। क्योंकि ये टेम्पलेट है तो उन्होंने अलाउ नहीं किया हुआ है, प्राइवेसी लगाई हुई है, पासवर्ड। ये आपके पास इमेज का इन्होंने लगाई गई है, इंस्टाग्राम पे जो भी इमेजेस होगी वो भी आप ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। आप इंस्टाग्राम, ये ऐप होता है जो आप डायरेक्टली इंस्टॉल इंटीग्रेट कर सकते हैं शॉपिफाई में। ठीक है, इसके अलावा किसी का कोई और क्वेश्चन है? जी मैडम, मैंने ट्रेनिंग के दौरान एक क्वेश्चन किया था, इन्वेंट्री को मैनेज करना और डिस्काउंट्स अप्लाई करना। अगर इसका एक छोटा सा सिनेरियो करवा दें तो डिस्काउंट्स का मैं आपको जी बिल्कुल, डिस्काउंट का ये टैब है कि आप किस तरीके से डिस्काउंट के कूपन वगैरह ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगी, डिस्काउंट एंड मार्केटिंग का, ये कल के सेशन के ऊपर है, ठीक है। इन्वेंट्री का मैं आपको बता देती हूँ। हम प्रोडक्ट्स पे गए, ये आपके पास 2 प्रोडक्ट एक्टिव है, या आपके पास इन्वेंट्री शो हो रही है, ठीक है। आपके पास ये स्टॉक में है, इसके कितने वेरिएंट्स हैं? 9। अब मैंने आपको बताया था कि आप इन्वेंट्री में जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास इन्वेंट्री शो हो रही है, सही। स्मॉल साइज बेज कलर में है, ठीक है। कितने अवेलेबल हैं, कितने अवेलेबल नहीं है, कितने ऑन हैंड है, कितने बुक ऑलरेडी हो चुके हैं, कमिटेड है, वो सब जब ऑर्डर आपके पास आएगा, वो जो जितने भी ऑर्डर्स आपके पास आएगा तो वो आप यहाँ पर खुद ही ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो जाएगा कि कितने ऑर्डर्स आपके कमिटेड है, ठीक है। अनअवेलेबल है तो वो आप यहाँ से खुद भी ऐड कर सकते हैं, या आप अगर प्रोडक्ट में ऐड कर रहे होगे कितने स्टॉक है तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर अवेलेबल आ गया कि कितने अवेलेबल है, जैसे मैंने लिखा कि 2 मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो ऑन हैंड हमारे पास 5 है, अवेलेबल 2 है आपके पास, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली होता है बेसिकली। अब यहाँ पर डिफरेंट आ गए साइजेस में, डिफरेंट कलर्स में, जैसे स्मॉल में ब्लैक कलर है, स्मॉल में ब्लू कलर, तो ये डिफरेंट साइज़ के हिसाब से कलर्स भी आ गए जो अपने वेरिएंट्स ऐड की थी। अब मेरे पास मीडियम अवेलेबल नहीं है लेकिन लार्ज अवेलेबल है, तो अब मैं इसको अनअवेलेबल कर सकती हूँ कि ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है। क्वांटिटी स्टॉक जो है इसका मैं इन्वेंट्री में ऐड कर लूँगी कि मेरे पास इसकी क्वान्टिटी है 10, ठीक, ब्लू की। अब इसमें ब्लैक में कोई चेंज नहीं हुआ, ना कि कोई और कलर में, जो साइजेस है आपके पास वो सेम है,
सिर्फ जो मीडियम ब्लू कलर है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये खुद ही आ गया आपके पास कितने इन्वेंट्री है। कमिटेड तब आएगा जब कोई ऑर्डर आपके पास, जो ऑर्डर आएगा तो आपके पास वो खुद ही यहाँ पर लिस्ट शो होगी ऑटोमेटिकली। जब आप परचेस ऑर्डर में जाएंगे ना, वो ऑर्डर आपके पास ये जो अवेलेबल है -2 आ रहा था, ये क्या था? माइनस से मुराद क्या? माइनस से एंट्री क्यों की हुई है अवेलेबल में? -2 10 के सामने यहाँ पर आप पूछ रहे हैं ना? जी ये मैं आगे अवेलेबल में माइनस के साथ आपने -2 एंट्री की हुई है, इसका पूछ रहा हूँ माइनस पे क्यों की हुई है? ठीक है, ये आ गई 10 हमारे पास अनअवेलेबल है, ठीक है। अनअवेलेबल 10 है, ठीक है। इन्होंने बता दिया कि खुद ही बता रहे कि माइनस से मतलब नहीं है अवेलेबल, बिल्कुल 0 हो गया। अब यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ये शॉपिफाई ऑटोमेटिकली कर रहा है, नंबर्स ऐसे ही दे रहा है। अब जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ पर खुद ही नंबर्स ऐड कर सकते हैं। ये जो 3 कॉलम्स है वो आप खुद से चेंज कर सकते हैं, एक अनअवेलेबल वाला, एक अवेलेबल वाला, एक ऑन हैंड वाला। जो कमिटेड है वो ऑटोमेटिकली आएगा, अगर कोई परचेज करेगा तो आपके पास वो लिस्ट खुद ही आ जाएगी, ठीक। लेकिन ये जो 3 कॉलम्स है वो आप खुद भी चेंज कर सकते हैं कि कितने अवेलेबल है, कितने अनअवेलेबल है, कितने ऑन हैंड्स है, ठीक है। अनअवेलेबल में कोई डिफेक्टेड पीस होगा तो उसे आप कह देंगे अनअवेलेबल है, मेरा हाँ, ख्याल है। कोई डैमेज है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है अनअवेलेबल की इन्वेंट्री में, अगर कोई डैमेज है, कोई जैसे क्वालिटी नहीं है, कोई इसकी क्वालिटी ख़राब है, ठीक है, सेफ्टी स्टॉक नहीं है या कोई अदर है, वो अनअवेलेबल में वो सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। समझ आ गया आपको ये? ओके, ठीक है, फिर हम क्लास को रैप अप करते हैं इस सेशन को। होप आप लोगों को समझ आया, आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी आज की। एंड अगर आप स्लाइड्स चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगी, जिसमें आपके पास बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है सारी चीज़ें, और पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, तो वो ईजिली आप कर सकते हैं। ये स्लाइड शेयर करवा दीजिएगा प्लीज़। ठीक है, और आपका जो ये टास्क ये होगा कि बेसिकली जितना भी आपने स्टोर किया है तो आपको लॉग इन करना पड़ेगा, कोई भी मतलब एक अकाउंट बनाना पड़ेगा शॉपिफाई पे जो फ्री है, और कस्टमाइजेशन करके थोड़ी बहुत स्टोर की, एक जैसे मैंने अभी आपको बताया बनाकर, एक डेमो टाइप का ये जो होम पेज है या थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स ऐड करके वो आपको दिखाने पड़ेंगे, वो आपको आपके साथ स्लाइड शेयर कर देंगे, ठीक है, ग्रुप पे। ओके, ठीक है, जी थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी, अल्लाह हाफिज़।